सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास सादा जन करते हैं घड़ी बजाई 8 आपके पास। आज खबरें तो बहुत हैं वैसे। आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी दिल्ली में एक जोरदार प्रवेश के बाद जो कल हुआ वह एक प्रकार से कहते हैं एक इतिहास बना दिल्ली में। आज उसकी बात नहीं कर पा रहे, कल करेंगे। केसली में ऐसा भव्य प्रवेश हुआ और गुना की हरी झंडी मिल गई पंचकर्णा की मुनि पुंगा सुरा सागर जी की, वह भी कल करेंगे बात। सोसीधाम में 400 स्मार्ट गर्ल के बारे में एक गजब का कार्यक्रम हुआ, वह भी कल करेंगे बात। आप कहेंगे फिर आज क्या करेंगे बात? आज भी है, पर आज पहली बार ऐसा इतिहास बना है। ये देख रहे हैं खबरों में चर्चा रही। सोशल मीडिया पर ब्लू फूल से फिल्म से भी गंदी फोटो वायरल हुई, पर एक आज ऐसी बात इतिहास बन गई है जिसको आज चैनल महालक्ष्मी पहले ला रहा है। आरोप प्रत्यारोप की बात तो अलग है, पर पहली बार 5 श्वेतांबर आचार्यों पर, एक मुनि पर और 2 साध्वियों पर प्राथमिकी FIR दर्ज कराई गई है। जैन समाज की सुरक्षा के लिए, जैन संतों के हित के लिए यह दावे करे गए उस FIR में आज इन खबरों के बाद उन चित्रों के साथ आज हम उसकी कर रहे हैं बात, आपसे सीधी बात। ये पोस्ट भी वायरल हुई कल्पेश सिंघवी के खिलाफ, जिनके द्वारा एक कथित साधु के वेश में उसकी पिटाई भी की गई थी। उसी आरोप में FIR के दावे करे गए। वैसे ना जो फोटो ही हैं, दोनों तरफ से दावे हैं। एक दोनों ने फॉरेंसिक रिपोर्ट कराई है, एक कह रहे हैं सच है, एक कह रहे हैं झूठ है। ये तो निर्णय पुलिस करेगी या न्यायालय करेगा, पर हाँ इसके अंदर दावे किए गए कल्पेश सिंघवी पर FIR करवाने के ऊपर कि उसने कुछ भक्तों के अनुसार जैन धर्म के साधुओं पर निरादर किया उनका। इसकी भी आवाज़ उठी। इसके बारे में अपना बयान देने, रघुनाथ देने गए। पर आज जो बात है, इस पोस्ट के साथ ये जो पोस्ट आई कि पहली बार जैन समाज का ही एक व्यक्ति जैन संतों के प्रति आज FIR करवाने थाने पहुंच जाता है। हैरानगी की बात है। 5 श्वेतांबर आचार्यों के खिलाफ, एक मुनि के खिलाफ और 2 साधुओं के खिलाफ और कुछ श्रावक। उन श्रावकों का दावा है जिन्होंने कल्पेश के खिलाफ भी अपील की है। यानी एक तरफ से आरोप प्रत्यारोप की बात है, पर आज जैन समाज के ऊपर एक प्रकार से ये काला बादल इस तरह से आया है। आज ये चिंतन की बात है। आज आपको केवल हम वह FIR दिखाएंगे, उस FIR में क्या क्या आरोप लगे हैं जो उसने बताए हैं, और फिर उस आरोप लगाने वाले से भी बात करेंगे। भाई तुम्हारे ऊपर आरोप लगे हैं और तुम ये आरोप लगा रहे हो। आज पूरी कोशिश करेंगे जैन समाज के सामने दोनों पक्ष रखने का, पर हकीकत क्या है यह समझना होगा, क्योंकि इतिहास में पहली बार इतने बड़े एक साथ संतों पर FIR आज तक जैन इतिहास में नहीं हुई, और वह भी एक जैन द्वारा। आइए FIR के पन्ने पलटते हैं। यह है वह FIR का पहला पन्ना। 4 पेज की FIR है वैसे, पर कहते हैं यह FIR दर्ज हुई जोधपुर सिटी के चौपसानी हाउसिंग बोर्ड थाने में 6 जून को रात्रि 11 बजे। FIR नंबर है 169 जो आप देख रहे हैं। ये धारा लगाई गई 61 की 2, 67, 299, 308 की दूसरी धारा, 358 की 2। यह सब जो घटना है वो 9 फरवरी 2025 की घटना पर यह FIR दर्ज की गई। अगर इस दूसरे पन्ने के हम नीचे जाते हैं तो इसमें आचार्य सागर चंद्रसागर और 2 साधुओं कुछ श्रावक के नाम आ रहे हैं, जिन श्रावकों ने पहले इनके खिलाफ भी FIR दर्ज की है। आइए तीसरे पन्ने पर पहुंचते हैं, जो यहाँ से गंभीर आरोप की शुरुआत होती है। अगर यहाँ पर देखें तो शुरू में ऊपर के क्रम के अंदर कुछ साधु के नाम, फिर एक के बाद ये है चिराग सागर जी का, कल्याण सागर जी का, राज तिलक सागर जी का, हार्दिक रत्न सूरी जी का, मंगल रत्न सागर जी का भी इसमें उन्हें अभियुक्त बनाया है। यानी पहली बार 5 आचार्यों, एक मुनि और 2 साध्वियों यानी श्वेतांबर समाज के, इन सब पर पहली बार इतिहास के अंदर एक साथ FIR दर्ज हुई है। और इस बारे में उन्होंने क्या बयान दिया है कल्पेश सिंघवी ने, वह यहाँ पर आपको दिखाते हैं।
आप देख लीजिए, बोल देते हैं। महोदय, यह कि मुझे प्रार्थी कल्पेश सिंघवी पुत्र इनके नाम, उम्र 54 वर्ष, एड्रेस लिखा है निम्न प्रकार पेश है। पहला पॉइंट लिखा है इन्होंने, यह है कि मैं जैन धर्म से संबंध रखता हूँ, मैं जाति से जैन हूँ, इसी कारण से मेरी जैन धर्म में पूर्ण धार्मिक आस्था है तथा इसके अलावा जैन धर्म में दीक्षा ग्रहण करने वाले प्रत्येक साधु संत के प्रति भगवान रूपी आस्था है तथा उन्हें मैं प्रत्येक रूप से अपना गुरु मानता हूँ, क्योंकि जैन धर्म के प्रत्येक साधु संत भगवान महावीर स्वामी के उपदेशों व उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलते हुए उनके सिद्धांतों का पालन करते हैं, चाहे वे साधु संत किसी भी संप्रदाय के हों। मैं प्रत्येक संप्रदाय के साधु संतों का पूर्ण सम्मान करता हूँ। अब दूसरे पॉइंट में उन्होंने आरोपों की शुरुआत कर दी। यह है कि आज मैं कुछ दिनों से पूर्व मेरे घर पर अपने मोबाइल पर जैन साधु संतों के द्वारा दिए गए प्रवचनों की कुछ रिकॉर्डेड प्रवचन को देख रहा था। तब उस समय मेरे मोबाइल पर किसी ने व्हाट्सएप पर कुछ फोटोग्राफ्स भेजे, जिसे मैंने मेरे मोबाइल को अपने घर पर खोलकर देखा तो उसमें जैन साधु आचार्य सागर चंद्र सागर के साथ दो साध्वियों के अश्लील फोटोग्राफ्स देखने वाले जैन साधु और साधुओं के यहाँ पर बहुत गंभीर और संभोग और प्रेमालाप करते हुए दर्शित हो रहे हैं, जिन्हें देखकर मेरी धार्मिक संताप और मेरी धार्मिक भावनाएं पूर्ण आहत हुई, क्योंकि जैन साधु संत जिन्हें मैं पूर्ण और जैन जगत के जगत भगवान के रूप में पूजते हैं, जिन्हें जैन धर्म की रक्षक भी माना जाता है, फोटोग्राफ्स देखकर मुझे आभास हुआ कि जैन धर्म का रक्षक ही भक्षक बन गया है। और जो व्यक्ति सामाजिक घर संसार को छोड़कर तथा जैन दीक्षा ग्रहण कर समाज व संसार में विरत हो गया है, वह व्यक्ति शारीरिक संभोग और प्रेमालाभ करता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है तथा उन फोटोग्राफ्स में दिखने वाले जैन साधु और साधुओं व महिलाओं पूर्ण नग्न अवस्था में हैं तथा एक महिला पूर्ण रूप से ओरल सेक्स करते हुए दिखाई दे रही है। ऐसे गंभीर आरोप हैं। तीसरे क्रमांक पर उन्होंने लिखा है कि यह है कि मेरे द्वारा ये फोटोग्राफ्स देखे जाने पर इन फोटोग्राफ्स की सत्यता को जानने के लिए मैंने अपने स्तर पर फोटोग्राफ से दर्शित होने वाले जैन साधु साध्वियों के मोबाइल पर संपर्क किया तो उनके द्वारा मुझे अश्लील फोटोग्राफ्स के संबंध में कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। चौथे क्रमांक में उनका आरोप लगाया गया है यह है कि जैन साधु साध्वियों के मोबाइल पर संपर्क करने के कुछ समय बाद ही मेरे पास अलग अलग नंबरों से कई व्यक्तियों के फ़ोन आए और मुझे विभिन्न प्रकार की धमकियां दी गई कि इन अश्लील फोटोग्राफ्स को यदि वायरल किया तो मुझे जान से मार देंगे। और मुझे यह भी धमकियां दी गई कि सागर चंद्र सागर बहुत ही पावरफुल आदमी हैं तथा उनकी बहुत ही राजनीतिक पहुंच है। फ़ोन करने वाले व्यक्ति ने मुझे अपना नाम बुकलेश जैन, जयेश कोठारी, जैन नीति और उन्हें इस तरह कई नाम लिखे और मोबाइल नंबर लिख दिए हैं कि इन्होंने मुझे धमकियाँ दी गई। इन व्यक्तियों के द्वारा मुझे यह भी धमकी दी गई कि तुझे कई महिलाओं से झूठे मुकदमों में फंसा देंगे तथा अगर आप हमारे साधु साध्वियों पर मुकदमा दायर करोगे तो हम भी आप पर हमारे साधु साध्वियों की बदनामी करने का आरोप लगाकर धार्मिक आस्था आहत होने का मुकदमा दर्ज करवा देंगे। यह भी इसमें एक आरोप लगाया गया है। पांचवें क्रमांक में लिखा गया है कि यह है कि मुझे एक व्यक्ति के द्वारा तुरंत ही व्हाट्सएप पर फ़ोन पर धमकाया गया कि आपके नाम से 5 करोड़ रुपए की डील हो गई है और आप सागर चंद्र सागर के विरुद्ध किसी भी प्रकार की कोई भी स्टेटमेंट या फोटोग्राफ्स के संबंधी में जारी नहीं करेंगे तो मैं आपको 5 करोड़ रुपए दिलवा दूंगा। लेकिन मेरा ईमान इतनी बड़ी राशि का ऑफर लेने के बावजूद भी नहीं डगमगाया और ना ही मैं इन धमकियों से डर रहा हूँ। यह भी इसमें लिखा गया है। छठे क्रमांक पर लिखा गया है यह है कि आचार्य सागर चंद्र सागर ने जैन साधु बनकर जैन समाज को ही नहीं बल्कि जैन धर्म को भी उपरोक्त अश्लील कृत्य कर धोखा दिया है और पूरे समाज की धार्मिक भावनाओं के साथ कृत्य करते हुए खिलवाड़ किया है। अब पहुंच जाते हैं अगले प्रश्न पर कि दर्शित अनुसार महिलाओं साध्वियों का देही शोषण किया है। 7वें क्रमांक में उन्होंने लिखा है कि यह है कि कुछ दिनों बाद पूना के नागर समुदाय का ही साधु आचार्य विराग सागर ने सागर चंद्र सागर के कहने पर तथा निर्देशों पर षड्यंत्रपूर्वक मेरा झूठा माफीनामा बनवाकर स्वयं के नंबरों से अनेकानेक व्हाट्सएप ग्रुपों में भेजा, जिसमें परिवादी को जुआरी, शराबी, दुष्कर्मी बताकर मेरी प्रतिष्ठा मान सम्मान के साथ खिलवाड़ किया है। 8वें क्रमांक में उन्होंने लिखा है यह है कि इसके अलावा अन्य 4 जैन साधुओं में नाम लिखे गए। उन्होंने कल्याण सागर, राज तिलक, हार्दिक रतन सूर्य, मंगल रतन सागर के अश्लील वीडियो ही अलग से प्राप्त हुए हैं, जिनमें भी जैन साधुओं के अज्ञात महिलाओं एवं बच्चे के साथ अश्लील कृत्य करते हुए नजर आ रहे हैं। इन जैन साधुओं द्वारा अश्लील कृत्य करते हुए मेरी धार्मिक भावनाओं को आहत किया गया है और समाज के साथ धोखा करा गया है। 9वें क्रमांक में उन्होंने लिखा है
कि यह है कि इस प्रकार आचार्य सागरचंद सागर तथा अन्य जैन साधुओं व साधुओं द्वारा उपरोक्त वर्णित अश्लील कृत्यों द्वारा मुझे जैन श्रावक तथा अन्य समस्त जैन समाज की धार्मिक भावनाओं को आहत किया है। इन सब के खिलाफ आवाज उठाने पर मेरे ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज करने की धमकियां भी प्राप्त हुई हैं। इन सभी द्वारा मेरी व मेरे परिवार की छवि खराब की जा रही है। इस प्रकार एबुदुल ने प्रार्थी के प्रति भारतीय दंड संहिता के अंदर उसने ये बातें इसमें आरोप लगाया है। इस तरह के गंभीर आरोप इस एफआईआर में दर्ज किए गए हैं। और इसी बारे में फिर चैनल महालक्ष्मी ने कल्पेश सिंघवी से बात करी, क्योंकि उन पे ऊपर पहले ही मुकदमे कर दिए हैं। दोनों की तरफ से दावे हैं, फोटोग्राफ्स असली हैं या टेम्पर्ड हैं। अब असली बात क्या है, चैनल महालक्ष्मी ने उनसे बात की, सुनिए। कल्पेश भाई, आपने ये एफआईआर कराई है, इसके पीछे उद्देश्य क्या था? क्योंकि एफआईआर आपके ऊपर भी करवाई गई थी, तो क्या यह उसके विरोध में करी गई है, उसके अगेंस्ट की गई है, या क्या कहानी है, क्या है ये? और आपकी एफआईआर उसका क्या जवाब है? सर ऐसा है, मेरे ऊपर तो झूठा आरोप लगाकर और सागरचंद सागर के जो भक्त हैं, सागरचंद सागर ने मेरी आवाज को दबाने के लिए आपके चैनल के माध्यम से पहले भी ये रिपोर्ट का खुलासा हुआ था, जब हमने आपको कहा था कि भाई मैं सच्चा आदमी हूँ, ये खोलिए, मेरे पास में सारे प्रमाण है। तो सागरचंद सागर ने मेरे को धमकियां भी दिलवाई, पैसों का प्रलोभन भी दिलाया, लेकिन मैं मेरे जैन समाज के तमाम साधु संतों की रक्षा के लिए और वो बदनाम ना हो, ये कुछ दुष्कर्मी, कोई 2 4 5 10 20 होंगे जो दुष्कर्म कर रहे हैं साधु वेश के अंदर, तो ये तो साधु जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन तोड़ दे वो साधु रह नहीं सकता, पहली बात तो। दूसरा, मंगल रतन सागर ने जोधपुर के अंदर भैरूबाग तीर्थ के अंदर भी उसने कुकर्म किया, यात्री के बच्चे के साथ बाथरूम में ले जाके कपड़े पहनाकर बाहर निकाल दिया, और ट्रस्ट मंडल की मीटिंग हुई, पुलिस में देने की बात हुई, तो मंगल रतन सागर ने कहा मैं तो साधु ही नहीं, 2015-16 में ही उसको साधु जीवन से बाहर कर दिया गया और कपड़े पहना दिए गए। ठीक है, फिर भैरूबाग के अंदर भी उसको कपड़े पहनाकर बाहर पहना दिया। आप भी समझते हो, चतुर्वर्ग संघ के अंदर इनकी दीक्षा होती है, और अगर कोई संघ इनको कपड़े पहनाकर बाहर निकाल देता है तो वो साधु नहीं रहता। अब कोई भी सफेद वस्त्र अगर धारण करके आ जाए तो वो जैन साधु तो हो नहीं सकता, उसके लिए तो दीक्षित होना जरूरी है। वापस से चतुर्वर्ग संघ और आचार्य उसको, अच्छा एकल विहारी कैसे हो सकता है? हमारे जैन समाज के अंदर, जैन धर्म के अंदर या जैन साधु संप्रदाय में कोई भी अकेला विचरण करता ही नहीं है, उसका कोई गुरु होता है। 2015 के बाद में वो बता दे कि उसके गुरु ने उसको चौमासे की परमिशन दी हो, और चौमासे की परमिशन लिखित में कहाँ कहाँ पर दी हो। आपको भी पता है, गचाधिपति गणाधिपति आदेश जारी करते हैं कि ये फलाना ठाना यहाँ जाएगा, फलाना ठाना यहाँ पर रहेगा, तो उसके पास ऐसा कोई प्रमाण है तो वो बता दे। और उसके बाद में जैसा आपने मेरे को सवाल किया कि क्या उसके अगेंस्ट में, तो उसके अगेंस्ट में नहीं, मैंने सागरचंद सागर, कल्याण सागर, हार्दिक रतन सूरी, मंगल रतन सागर, इसके अलावा जो 2 साध्वियां हैं जो नग्न अवस्था में थी, मैं साध्वियों का नाम नहीं बता सकता क्योंकि वो कानूनन अपराध कहलाता है, तो ये सब अगर साधु वेश को धारण करके और तमाम जैन साधु संप्रदाय को बदनाम कर रहे हैं, जैन धर्म को बदनाम कर रहे हैं। आप बताओ कितने बड़े बड़े आचार्य हैं ये सागरचंद सागर, इनके गचाधिपति है नरदेव सागर, क्यों बचा रहे हैं जब इनके सारे प्रमाण सामने आ चुके हैं, फोटो सामने आ चुकी है। ये एक बच्ची को धमका रहे थे कि आपने फोटो क्यों वायरल कर दिए मोबाइल में से लेकर। ये फोटो तो आपने ये वाली टेप तो एक ऑडियो आई है मार्केट में, लेकिन पर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो आपने जो फोटो वायरल किए हैं वो सब बनाए गए हैं, नकली हैं, ये तक आरोप लगा रहे हैं लोग। नहीं, वो आरोप बिल्कुल निराधार है, उसकी फॉरेंसिक लैब की जांच हो चुकी है। आप सागरचंद सागर एक लड़की को धमका रहा है कि सागरचंद सागर के मोबाइल में ये फोटो थे और वो फोटो उस लड़की के मोबाइल में गए, उसके बाद वहां से वायरल हुए, तो ये मेरे पास तो कहीं वायरल हो के आए हैं, पुलिस उसकी सत्यता की जांच कर ले। अगर मैंने बनाए हैं तो मेरे ऊपर झूठ, अगर मैंने बनाए तो मेरे खिलाफ सागरचंद सागर मुकदमा क्यों नहीं कर रहा है? अगर सागरचंद सागर के खिलाफ मैं आरोप लगा रहा हूँ, कल मैंने ये वीडियो मेरे पास में आए कल्याण सागर के, राज तिलक के, इसके हार्दिक रतन सूरी के, मंगल रतन सागर के, क्या ये सब मैंने घर के अंदर बैठ के बनाए हैं? तो उसकी सत्यता तो पुलिस जांच कर लेगी। अब मैंने मुकदमा दर्ज करा दिया है, उसकी एफएसएल जांच हो जाएगी। मैंने ये 5 आचार्यों, 1 मुनि
और 2 साध्वी के खिलाफ एक साथ में ये देश का पहला मुकदमा है जो मैंने धर्मगुरुओं के खिलाफ लगाया है। उसका मकसद सिर्फ इतना ही है, जैन समाज की ही नहीं, 36 कौम की बहन बेटियां जैन साधु संतों पर बहुत भरोसा करती है, पर ये कुछ दुष्कर्मी साधुओं की वजह से हमारा पूरा जैन धर्म और साधु संप्रदाय और सभी पंथ बदनाम हो रहे हैं। सिर्फ उसको बचाने के लिए, इन जैन धर्म को बचाने के लिए, जिन शासन को बचाने के लिए, हमारी बहन बेटियों को बचाने के लिए मैंने ये मुकदमा दर्ज कराया है। और मेरे को तो लगातार धमकियां मिल ही रही है, 2 साल से मिल रही है कि अगर आप मुकदमा कराओगे तो आप पे झूठे मुकदमे कर देंगे। तो कर दिया। ये बात तो मैं 3 महीने पहले भी कही थी आपको, और आपके चैनल के माध्यम से ये बात आई भी थी। मैंने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी में लिखा है कि मेरे ऊपर झूठे मुकदमे कराने की धमकी दी गई है। उसी मेरी आवाज को दबाने के लिए सागर चंद सागर के भक्त है अभय चौपड़ा है। अभी आप उज्जैन में गए थे, अभी बयान देने के लिए गए होंगे आप जो शिकायत। मैं तो उज्जैन में बिल्कुल खुला बयान देकर गया था। एकदम से मेरे को जब उनका पुलिस का नोटिस आया उससे पहले ही चला गया बयान देने के लिए। अगर मैं झूठ होता, मैं अपराधी होता, तो मैं चलाकर उज्जैन में जाकर अपने बयान दर्ज करा के क्यों आता। मेरा कहने का मतलब एक ही है कि दुष्कर्म और अपराध के खिलाफ हर व्यक्ति को आवाज उठानी चाहिए कानूनी रूप से, और पुलिस के अंदर न्याय संगत बात अपनी रखनी चाहिए। आगे क्या पुलिस कार्रवाई करेगी, अगर झूठा होगा तो पुलिस एफआईआर लगा देगी, और सच्चा होगा तो पुलिस चालान पेश कर देगी। सवाल अश्लीलता और बहुत गंदे फोटोग्राफ्स के ऊपर है। सही या गलत की जांच होनी चाहिए। आरोप एक दूसरे पर लग रहे हैं, लेकिन पूरा जैन समाज आज एक प्रकार से अपने को ठगा महसूस कर रहा है, शर्मसार हो रहा है कि संतों के रूप में क्या ये गलत है या संतों पर गलत आरोप लग रहे हैं। दोनों तरफ की बात है, पर इस तरह की ये एफआईआर में जो आरोप लगाए हैं बहुत 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 गंभीर, शर्मसार हैं। पूरे जैन समाज को, उनके तपस्वी, उनकी जो छवि है उसको हिलाने वाले हैं। न्याय होना चाहिए। आरोपी अगर गलत है तो उसे सज़ा मिलनी चाहिए, और आरोप सही है तो दोषी को सज़ा मिलनी चाहिए। आज इतना ही कहेंगे। निर्णय अदालत करेगी, पुलिस करेगी, या आप लोग करेंगे। सादर, जय जय।